It's going down for real. Good afternoon, students. Welcome back to my another video for class 9, and I suppose this is the first video, not another, but first talking video with the students. मैंने वो टेस्ट योरसेल्व्स तो दिए, बट ये पहली वीडियो है लाइव जो मैं आपके लिए बनाना चाह रही हूँ. विद स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये बन रही है, और ये चैप्टर लिया जाएगा हिस्ट्री का, नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर. एक छोटा सा विचार से ये हिस्ट्री की वीडियो हमेशा शुरू होती है, तो आपके लिए भी एक विचार, और वो विचार क्या है? सारी जिंदगी झगड़ा है ख्वाहिशों का. जिंदगी में झगड़ा ही है ख्वाहिशों का. ना किसी को कम चाहिए, ना किसी को गम चाहिए. ना किसी को कम चाहिए, ना किसी को गम चाहिए. और अगर हिटलर ने ये चाहत रख ली, खुद भी मरा और लाखों करोड़ों को भी मार दिया उसने, क्योंकि ये ख्वाहिश उसके अंदर पनप गई थी. अब हम इतिहास बताते हैं, और ये आपकी जो लेसन शुरू हो रहा है, इट इज एन इंट्रोडक्शन बिफोर द फर्स्ट यूनिट. और वो इंट्रोडक्शन ये है कि जब 1939 से लेकर के 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये उसके नज़ारे हैं जो कि सौजन्य से था अडोल्फ हिटलर के. क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, ये सब हम अंदर आगे बताएंगे. अभी तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देंगे. पहले तो हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं आपको. ये नाजिम एंड नाजी. नाजी एक पार्टी है, और ये पार्टी का जन्म कहाँ से हुआ, तो पहले हम जाएंगे पार्टी बनाने वाले पर. और ये पार्टी बनाने वाला था अडोल्फ हिटलर. इसका जन्म हुआ 1889 ऑस्ट्रिया में. उसका यूथ बहुत ही गरीबी में बीता. एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से 1918 में, तो वो उसमें एक मैसेंजर का काम कर रहा था, यानी मैसेज पहुंचाने वाला था इधर से उधर. वॉर के बाद उसने एक कॉर्पोरल ज्वाइन करा, कॉर्पोरल बना उसी आर्मी में, एंड ही इवन वन नंबर ऑफ मेडल्स ऑफ ब्रेवरी. लेकिन जब 1919 में जर्मनी हारी, तो उसे दिल में बहुत दुख हुआ. और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब वर्सलीज ट्रीटी बनी, ये विस्तार में मैं लेसन में बताऊंगी, वो उसको तो गुस्से का उबाल आ गया. वो ये बात बर्दाश्त नहीं करा, क्योंकि वो सच्चा अपने देश का भक्त था. उसके बाद उसने एक पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी. ध्यान से सुनिएगा, जर्मन वर्कर्स पार्टी. और थोड़े ही टाइम में ही ओवरटुक दैट पार्टी, और उसका रीनेम करा उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. और फिर उसने इस पार्टी का नाम दिया नाजी पार्टी. और यह जन्म हुआ नाजी पार्टी का. अडोल्फ हिटलर का जन्म और नाजी पार्टी का जन्म. अब नाजिम समझिए क्या होता है. नाजिम इज नॉट जस्ट अ वर्ड और एन एक्ट. ये एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, एक आइडियोलॉजी है हिटलर की, जिस तरीके से वो काम करता है. उसका काम करने का तरीका, वर्ल्ड, लुक एट द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड की पॉलिटिक्स निर्धारित करता है ये नाजिम. और इस पूरे सिस्टम को आप चैप्टर के अंदर समझेंगे. अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ छोटा छोटा. अब आपकी कहानी शुरू होती है 1945 में. वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, एलीज जीत गए और सेंट्रल पास हार गए. मैं बता दूं कि वॉर में था कौन कौन.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 में। एक तरफ थे एलीज जो आपके थे इंग्लैंड, फ्रांस, बाद में आ जाता है रशिया और यूएसए। यूएसए कभी भी वॉर में पहले नहीं रहा, दोनों वॉर में उसने बाद में ही एंट्री ली और फाइनल डिसीजन वॉर का कर देता था वो। ये अमेरिका का इतिहास है। इसमें दिखाया गया कि जर्मनी हार गई और कि एक बच्चा है 11 साल का और उसके माँ बाप बात कर रहे हैं और उसने सुना कि वो फैमिली को मारने की बात करते हैं। और ये कौन थे? ये हेलमेट्स फादर हु वाज अ फिजिशियन, एक डॉक्टर थे, और उन्होंने भी उस नाजी सिस्टम में मारने का बहुत बड़ा काम करा था। जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग थे उन्हें मारने का काम करा था। तो आत्मा तो आदमी की कचोटती है जब आप गलत काम करते हैं। अब उनके मन में भी आ गया कि अलाइस पार में आ गए हैं तो अब वो ही मेरे साथ काम होगा। उस बच्चे ने ये बात सुन ली और एक दिन ये पिताजी के साथ वो घूमने के बाद आया घर और पता चला पिताजी ने अपने आप को गोली मार ली। और उस बच्चे ने इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया कि उस बच्चे ने 9 साल तक अपने घर में खाना नहीं खाया, माँ का छुआ हुआ, क्योंकि उसे था कि माँ मुझे भी मार देगी। आगे बात आती है आपकी गॉबल्स, मिनिस्टर थे गॉबल्स। ये प्रोपेगेंडा मिनिस्टर थे जिसने हिटलर को पिनिकल पे बैठा दिया। अपनी अच्छी अच्छी बातें, प्रोपेगेंडा, ऐसे ऐसे वर्ड्स थे उसमें, आप आगे पढ़ेंगे नाजिम में, कि लोगों को फाइनल सैल्वेशन, क्लेंस योरसेल्फ, फाइनल डेस्टिनेशन, जो लोग समझ ही नहीं पाते थे। इसका मतलब था आप मौत के घाट उतारे जा रहे। और ऑश्विच गैसिंग अप ऑफ द पीपल। और किसको गैसिंग अप हो रहा था? जितने भी सिलेक्टेड लोगों को मारना, गैसिंग करके, यानी कैंप्स में ले जा करके उन्हें गैस, पॉइजनस गैस छोड़ के मार देना। अब ये हुआ, इतनी मार काट लो। और ये गॉबल्स ने तो अपनी पूरी फैमिली के साथ कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उसे पता था कि वी हैव डन रॉन्ग। अब मई 1945 में एलीज पावर में आ गए एंड जर्मनी सरेंडर्ड। उसी समय एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल की संगठन करा गया। और ये जानते हैं किस लिए करा गया? एट न्यूरेनबर्ग। वो किस लिए करा गया? क्योंकि हिटलर ने जो काम करा था ना, उसका लेखा जोखा करने के लिए। और वो क्या था? 3 बातों के लिए करा गया था: वॉर अगेंस्ट पीस, वॉर क्राइम्स एंड वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और सबसे बड़ी जो चीज हिटलर ने करी थी ना, वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और ये वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऐसी थी कि वर्ल्ड में इसका कंडेमेशन हुआ था। ऐसा क्या करा था हिटलर ने? हिटलर ने जिनोसिडल वॉर किया था। यानी एक तरफ तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी वो वर्ल्ड वॉर में तो फील्ड में बाहर की तरफ वॉर हो रहा कंट्रीज के बीच में। और इसने क्या करा? देश के अंदर चुन चुन के लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि सिर्फ और सिर्फ ब्लॉन्ड, ब्लू आइड, नॉर्डिक, जर्मन, आर्यंस को जिंदा रहने का हक है, बाकी किसी को नहीं। हर कम्युनिटी, हर आदमी को मर जाना चाहिए, सिर्फ जर्मन्स, आर्यन जर्मन्स जिंदा रहे। और उसके लिए जानते उसने क्या करा? उसने 6 million Jews were slaughtered, 2 lakh gypsies were killed, 1 million Polish civilians were killed। और तो और 70,000 जर्मन्स ही थे
70,000 जर्मन्स, वो कौन थे? मेंटली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, किल्ड। और यही नहीं रुका हिटलर, और he killed the people who were politically opposing him, यानी कि जो भी उसके सामने आया वो मरा, जो उसे पसंद नहीं है वो मरा। डिजायरेबल अनडिजायरेबल उसने तो लगा रखा था कि कौन जिंदा रहेगा, किसको जीने का हक है और किसको जीने का हक नहीं है, ये भी हिटलर ने अपने हाथ में ले लिया था। ये था नाजिम सिस्टम। और जब ये बात खुली, then the world condemned Hitler and his ideology and the Germany। और इस ट्रिब्यूनल ने, न्यूरेनबर्ग ट्रिब्यूनल ने 11 नाजी मिनिस्टर्स was sentenced to death and number of them was sentenced to life imprisonment। अलाइज ने कहा मैं इन जैसा नहीं बनूंगा, ये काम जो इन्होंने करे हैं ना, ये सजा उसके सामने बहुत कम है। लेकिन अलाइज ने कहा बस ठीक है, जर्मनी ऑलरेडी गर्द में जा चुकी थी। अब आगे की यूनिट आपकी नंबर 1 जो शुरू होगी ना, वो नेक्स्ट में आपको करेंगे। अभी आपको सिर्फ ओवरऑल अ लिटिल इंट्रोडक्शन। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। लव यू ऑल, डू पे रिगार्ड्स टू द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड डे।